जन सुराज अभियान 2 अक्टूबर को पार्टी का रूप लेने जा रहा है। उससे पहले प्रशांत किशोर अपनी पदयात्रा और विभिन्न बैठकों के माध्यम से जनता के सामने जन सुराज पार्टी की रूपरेखा पर चर्चा कर रहे हैं। साथ ही वो यह भी बता रहे हैं कि जन सुराज किस तरह से अन्य राजनीतिक दलों से अलग और बेहतर विकल्प होगा। इसी कड़ी में उन्होंने महत्वपूर्ण ऐलान किया है कि जन सुराज देश की पहली पार्टी होगी जो अपने संविधान में राइट टू रिकॉल यानी चुने हुए प्रतिनिधि को वापस बुलाने का प्रावधान जोड़ेगी। प्रशांत किशोर ने स्पष्ट किया है कि जन सुराज अपने संविधान में यह प्रावधान जोड़ रहा है जिससे मतदाता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को उनके कार्यकाल के आधे समय यानी 2.5 वर्ष के बाद हटाने का अधिकार रख सकेंगे। राइट टू रिकॉल के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम जनसुराज के संविधान में यह बात जोड़ रहे हैं कि जो भी जनप्रतिनिधि जनसुराज से जीतता है लेकिन किसी कारणवश वह जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो जनता के पास यह विकल्प होगा कि जनता उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है। इसके तहत अगर एक निश्चित प्रतिशत मतदाता अपने प्रतिनिधि के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो जनसुराज उस प्रतिनिधि को इस्तीफा देने पर मजबूर कर देगा। यह निश्चित प्रतिशत क्या होगा, इस पर जनसुराज की संविधान सभा में अभी चर्चा चल रही है और 2 अक्टूबर को जब पार्टी की घोषणा होगी तो इसे जनसुराज के प्रावधान में जोड़ दिया जाएगा। हालांकि यह कानून देश में लागू नहीं है लेकिन जनसुराज अपने सभी प्रतिनिधियों पर इसे अनिवार्य रूप से लागू करेगा। इससे जनता के प्रतिनिधियों की जवाबदेही भी अधिक सुनिश्चित हो सकेगी। ऑलरेडी जनसुराज देश का एकमात्र पहला दल होगा जो अपने संविधान में इस बात को लिख रहा है कि 2.5 बरस आधा टर्म बीतने के बाद, अगर ये आंकड़ा 60 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है, क्योंकि अभी ये चर्चा चल रही है, एक सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्टोरेट अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन उस आदमी के खिलाफ लाते हैं तो जनसुराज उसको इस्तीफा देने के लिए मजबूर करेगा। राइट टू रिकॉल देश में लागू नहीं है लेकिन जनसुराज अपने प्रतिनिधियों पर लागू करेगा।